रो FM3 पर फिर एक बार। सोचिए कैसा लगे अगर आप ट्रेन से कहीं जा रहे हो और कोई अजीब चीज़ आपका साथ नहीं छोड़े। रोहन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रोज़ की तरह आज भीड़ नहीं था ट्रेन में, और इसी मौके का फ़ायदा खिड़की के पास बैठने से अच्छा और क्या ही हो सकता है। बहुत ही अच्छा मौसम है। हेडफोन में गाना लगाकर माहौल को और भी दिलचस्प बना ही रहा था रोहन, लेकिन उसके सामने से दो लोग एक लड़के को लटकाते हुए ले गए। शायद कुछ हो गया था उस लड़के को। मुंह से झाग निकलते देख रोहन अंदर ही अंदर डर गया। रोहन ने शक किया कि इसने अभी क्या खाया, कहीं कुछ जहर तो नहीं ट्रेन के खाने में। तो रोहन अपनी सीट से उठा और देखने गया कि उस लड़के को कहाँ ले जा रहा था वो। 2-3 बॉगी चेक करने के बाद उसने कुछ लोगों को पूछा कि भाई साहब, अभी अभी यहाँ से 2 आदमी एक लड़के को संभालते हुए ले गए, क्या आप बता सकते हैं वो कहाँ गए? रोहन को इस सवाल का जवाब ना मिला। कुछ और लोगों से पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि कोई ऐसा आदमी जाते हुए उन्हें नहीं दिखा। रोहन चिंता में खो गया था कि अचानक वो लोग गायब कैसे हो गए। वापस अपने सीट में आकर बैठा। खिड़की से बाहर के नज़ारे का आनंद लेते हुए रोहन अब सोने लगा। कुछ देर बाद टीटी आया और टिकट चेक करने टिकट चेक करके जब वहाँ से टीटी गया और रोहन का आंख लगा ही था कि तभी कुछ देर पहले जो लोग रोहन को दिखे थे भागते हुए, वही लोग दोबारा रोहन के सामने से गए। फिर से पहले की तरह ही वो दोनों हट्टे कट्टे आदमी एक बीमार जैसे दिखने वाले लड़के को हाथ पैर पकड़ के ले जा रहे थे, पता नहीं कहाँ। रोहन ने उसका पीछा किया। जब सामने वाली बोगी का गेट खोला तो रोहन को ऐसा कुछ नहीं दिखा। सभी लोग शांति से सो रहे थे। इस डरावने पल को रोहन सहन नहीं कर पाया, इसलिए वो टॉयलेट करने गया। रोहन टॉयलेट कर रहा था और उसके सामने वाली खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी, और धुंधले से दिखने वाले खिड़की से रोहन ने देखा कि कोई चलती ट्रेन से कूदा। रोहन दरवाज़ा खोलकर जल्दी से जाकर देखा तो फिर से सामने का नज़ारा देखकर उसके आंखें ठंडे से सूखने लगे, क्योंकि वहाँ पर कोई आदमी तो खड़ा था ही नहीं। और डर के कुएं में डुबोने वाली बात तो ये थी कि पूरा का पूरा दरवाज़ा ही बंद था। इतने में ही रोहन नींद से जागा। सामने टीटी टिकट मांग रहा था। तो टिकट दिखाया। रोहन अब मोबाइल चलाने लगा। कुछ देर बाद ट्रेन एक स्टेशन में रुकी और रोहन गया बाहर की ओर। रोहन ने चुपके से एक सिगरेट खरीदी, और उसी वक्त ट्रेन का हॉर्न सुन के जब रोहन अपने सीट में पहुंचा तो उसे उसके सामने 3 यात्री दिखे। रोहन अपने सीट में बैठा और मोबाइल में गाना सुनने लगा, लेकिन उससे पहले रोहन ने देखा कि उन तीनों आदमियों में से एक आदमी ने अपना खैनी रगड़ा। इसके बाद वो आपस में बातें करने लगे। रोहन ये सब इग्नोर करके चुपचाप अपना गाना सुनने लगा कि तभी साइड से एक आदमी फ़ोन पर बातें करते करते आया। रोहन देख रहा था कि वो आदमी बातें करते करते घूम रहा था इधर और एक बार उधर। रोहन ने फिर उन यात्रियों को देखा जो रोहन के सामने बैठा हुआ था। वो तीनों के तीनों यात्री, मतलब पैसेंजर्स, उस फ़ोन में बात करने वाले आदमी पर गुस्सा था। लेकिन कुछ ही पल बाद वो हुआ जो रोहन सोच भी नहीं सकता। वो तीनों पैसेंजर्स गुंडे लग रहे थे उस आदमी पर हमला करके उसे मार मार कर अधमरा किया। उसके बाद उन तीनों में से 2 ने उस आदमी को झुलाते हुए वहाँ से ले गए, और रोहन के सामने एक गुंडे जैसा आदमी बैठा था जो कि गुस्से से रोहन को देख रहा था। उसने रोहन को चुप रहने को कहा। रोहन को इतना डर लगा हुआ था कि गाना सुनना तो दूर की बात, अभी वो बची खुची जिंदगी के बारे में सोचकर कांप रहा था।
किसी आम आदमी की तरह ही वो भी चुप रहने में ही भलाई समझा। जो अभी रोहन के सामने बैठा है उसका नाम है अजय, और उसने रोहन के साथ बातचीत करना शुरू किया। कुछ देर बाद वो बाकी के दोनों आदमी आए और सामने बैठ गए। रोहन बेताबी से बस यही देख रहा था कि कब उसका स्टेशन आए और वो उतरे। इतने में ही एक और आदमी नीली शर्ट पहने हुए था और उनके सामने पहुंचा और अपना सीट ढूंढ रहा था। और उसी समय कुछ ऐसा भी होगा ये रोहन ने नहीं सोचा था। रोहन के आंखों के सामने उन तीनों ने उस सीट ढूंढते हुए आदमी को इतना मारा और इतना मारा कि वो अब आधी जिंदगी सीट नहीं ढूंढेगा। और मारकर उन तीनों ने फिर पहले के जैसा उस आदमी को भी झुलाते हुए वहां से पता नहीं कहाँ ले गए। वो तीनों उस आदमी को ठिकाने लगाने के लिए गए थे। इसी समय रोहन ने डर के मारे अपने कपड़े पर ही मूत दिया। वो ये भी सोच रहा था कि ट्रेन में जो बाकी के आदमी हैं वो क्यों पुलिस को बुला नहीं रहे। रोहन ने पहले इधर उधर देखा कि कहीं वो तीनों आसपास तो नहीं, और समय पाकर वो गया आगे वाली बोगी पर और वहां जाकर बैठा। वहां पर और भी 5 लोग बैठे थे। रोहन को गीले पैंट में देखकर और ठंड की तरह कांपते हुए देखकर उन 5 ने नींद से उठकर पूछा, अरे बाबू, क्या हुआ? कुछ कांड करके आए हो क्या? तो रोहन अपने फड़फड़ाते हुए मुंह से कुछ बोलना तो चाह रहा था, लेकिन आखिर में कुछ बोल ही नहीं पाया। रोहन ने जिंदगी में पहली बार मौत को इतनी करीब से देखा है। रोहन उन्हें कहना जरूर चाह रहा था, लेकिन वो कहते कहते ये भी देख रहा था कि कहीं वो लोग आसपास तो नहीं। रोहन ने पूछा, यहाँ पर एक आदमी आया था नीली शर्ट पहनकर, वो अपना सीट ढूंढ रहा था, क्या आप लोगों में से किसी ने उसे देखा? तो उन 5 ने कहा, अरे नहीं, ऐसा तो नहीं दिखा। रोहन ने अपने फ़ोन पर देखा कि अब उसका स्टेशन पहुंचने में बस 7 मिनट ही बाकी है, और तभी पीछे से आवाज़ आई कि कोई शायद बहस कर रहा था किसी के साथ। रोहन फिर से घबराने लगा जब उसने उन गुंडों की ही जानी पहचानी आवाज़ सुनी। रोहन चुपके से देखने लगा पीछे की तरफ कि क्या हो रहा है, और जब उसने देखा कि फिर से वो गुंडे उस चाय वाले को मारने लगे। अब इधर रोहन ने इन 5 लोगों को बताया जा रहा था कि पीछे वाले सीट पर अभी कोई मरने वाला है, जल्दी चलो। तो रोहन की बातें सुनकर वो 5 गए उसके साथ, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचे तो सामने वो गुंडे नहीं बल्कि पूरी सीट ही खाली था। रोहन को ये देखकर कुछ देर के लिए सदमा लगा। वो ये सोच रहा था कि मैं पागल हूँ या ये सारे लोग पागल हैं। रोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने सोचा कि स्टेशन अब आने ही वाला है तो ये सारी बातें घर में जाकर कहूँगा, अभी जल्दी से उतरते हैं। यही सोचकर रोहन ट्रेन के गेट के पास गया। रोहन ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उसके पास आ रहा है, और रोहन ने सोचा कि शायद उतरने के लिए आया होगा, लेकिन नहीं। वो बूढ़ा आदमी रोहन के पास आया और चुपके से धीरे से कहा, जितनी जल्दी हो सके किसी तांत्रिक को दिखा लो, तुमसे पहले भी कई लोगों के साथ ये सब हो चुका है। इतना सुनते ही रोहन को ट्रेन से उतरना पड़ा। ट्रेन से उतरने के बाद बाहर जाकर रोहन ने एक दुकान पर पहले सिगरेट जलाई और बैठकर सोच ही रहा था कि अब ये क्या हुआ था मेरे साथ अभी अभी। लेकिन तभी जो तीनों आदमी रोहन के पास बैठे थे उन्होंने खैनी रगड़ाया और बोला, पहचाने क्या? अगर आपको भी ऐसे ही कहानी भेजना है तो नीचे हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है, उसमें मैसेज कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं अगली वीडियो में।